नमस्ते दोस्तों। आज मेरे पास है हुंडई वेन्यू। अकॉर्डिंग टू हुंडई ये जो की है ये काफ़ी लेटेस्ट तरीके की बनाई गई है, बट मुझे लगता है कि ऐसी कीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आप बताओ कि कमेंट में आपकी क्या राय है। लेकिन हाँ, ये कुछ ऐसा स्टोन टाइप लगता है, पेबल टाइप्स, तो काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे लॉक है, ये है आपका होल्ड टू अनलॉक। जैसे मैं इसको ऐसे करके होल्ड करता हूँ तो मेरी जो बूट है वो अनलॉक हो जाएगी। लॉक आ गया है यहाँ पे, और ये वाला बटन खाली है, यहाँ से लॉक एंड अनलॉक। तो और सबसे पहले एक्सटीरियर से ना स्टार्ट करते हुए मैं इंटीरियर से स्टार्ट करूंगा। कीलेस एंट्री है, तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। अब ये रिक्वेस्ट सेंसर तो है यहाँ पे, आपको इसको प्रेस करना पड़ेगा जब आपको इसको अनलॉक करना है या लॉक करना है। ये जो है ना, ये क्रोम नहीं है एक्चुअली, ये ब्लैक क्रोम है, और यहाँ पे ये की होल मिल जाता है। ये की होल थोड़ा सा छुपा होना चाहिए था। इसको मैं ओपन करता हूँ तो एंट्रेंस कुछ ऐसी है कार की, जो एक ड्राइवर को देखने को ही मिलेगी अपनी आंखों से। वही मैं पीओवी व्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सारी पावर विंडोज, साइड व्यू मिरर एडजस्टमेंट, एंड यहाँ पे लैचेस। ये जो वाइट मार्बल टाइप्स लगता है, कुछ अच्छा है। प्लास्टिक की क्वालिटी जो है हुंडई से जैसी एक्सपेक्टेशन है वैसी है। ये की को मैं रख देता हूँ यहाँ पे। स्पेशली इसकी एक जगह है, यहाँ से मैं इग्निशन ऑन करता हूँ। फर्स्ट एक्सपीरियंस आपको ऐसे होगा हुंडई एवेन्यू का। अब ये जो है कुछ इस टाइप का स्टीयरिंग व्हील आ गया है। ये पहले भी लेके आ गए थे ये लोग, बट उसी को अब ये अपनी हर एक कार में या फिर कुछ इस टाइप की कार के अंदर ये लोग कंटिन्यू करेंगे। स्टीयरिंग पे जो कंट्रोल्स हैं उनको बहुत अच्छे से दिखा रखा है यहाँ पे। ये जो बटन है ना, ये एडास का बटन है, और ये एक बटन आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। मैंने बहुत सारी कार्स जो है वो रिव्यू की हैं, चलाई हैं, तो उसमें क्या है कि एडास हमेशा ही एक्टिव रहता है, चाहे आप उसको डीएक्टिवेट करने की कोशिश करो। मैं हमेशा कहता था हर एक कंपनी से कि एक ऐसा बटन लगा दो जब एडास मेरा डिसेबल हो जाए। मुझे नहीं चाहिए एडास यार, मेरे को नहीं चाहिए स्टीयरिंग के वो फीडबैक्स वगैरह, नहीं चाहिए मुझे वो बीप बूप इधर उधर की, मतलब जो हमें जो परेशान करती है बेसिकली। और इसमें ये जो बटन है ना, ये वही काम करता है। एक बार इसको अगर आपने प्रेस कर दिया तो यहाँ पे जितने भी कंट्रोल्स आपके आ रहे हैं वो सब कुछ डिसेबल हो जाएगा। और ये है इसका कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि काफी नाइस एंड क्रिस्प दिखता है गाइस। ये पूरा यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो कनेक्टेड है यहाँ से। एक और प्लस पॉइंट है, एनवीडिया चिपसेट यूज किया गया है। एनवीडिया चिपसेट यूज करने की वजह से मेरे को जो फीलिंग आ रही है वो ये है कि हैंग नहीं होगा, कहीं पे भी नहीं रुका, और बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, स्मार्टफोन की तरह। स्टीयरिंग पे जो एडास के फीचर है ना, ये तो तब देखोगे जब आप एडास वाली कार लोगे। यहाँ पे मीडिया से रिलेटेड कंट्रोल है। स्टीयरिंग में बता दो तो हल्का सा नीचे से डी शेप्ड है, दैट्स इट। स्टीयरिंग का जो फील है, जो लुक है, वो सही है, फील अच्छा है। और यहाँ पे इसका कंट्रोल है, जैसे मैं इसको करता हूँ तो ये टेलीस्कोपिक नहीं, लेकिन टिल्ट आप इसको जो है ऐसे करके एडजस्ट कर सकते हो। इधर देखोगे तो वाइपर से रिलेटेड, इधर देखोगे टर्न इंडिकेटर, हेडलाइट से रिलेटेड, और कोई ऐसा कोई है नहीं। यहाँ पे बटन्स जो है वो हेडलाइट लेवलर मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ मिल जाएगा। बट हाँ, ये जो एसी वेंट्स देख रहे हो यहाँ पे एसी वेंट्स, फ्रंट वाले जो एसी वेंट्स है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में कंपनी ने इसमें अरोमा डिफ्यूजर यूज किया है। अरोमा डिफ्यूजर क्या, खुशबू आती रहेगी, खुशबू हमेशा आती रहेगी। अभी मुझे नहीं आ रही, लेकिन पता नहीं क्या है, वो एक्टिवेटेड है या डीएक्टिवेटेड है, या फिर उसको करना पड़ेगा, तो वो भी आगे वीडियो में देख लेंगे। बाकी जो प्लास्टिक की क्वालिटी है, जो हुंडई से एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि इस टाइप का लेके आना प्लास्टिक, जो मार्बल टाइप्स लगे, और मार्बल टाइप्स भी लगे इन द सेंस कि ये वाला जो पोर्शन है डैशबोर्ड का, ये भी बहुत प्रीमियम लगे। प्लास्टिक ही होने के बाद में भी कार का इंटीरियर प्रीमियम जो कंपनीज बना देती हैं, वो कंपनीज अपने जो एक नेक्स्ट लेवल जो कस्टमर्स होते हैं, जिनके पास ऑलरेडी कार है, वो एक कार खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो उनका दिल जरूर जीत लेती हैं। बाकी इसमें ना काफी सारे फीचर है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसका ये क्लाइमेट कंट्रोल देख लेते हैं। जो ये क्लाइमेट कंट्रोल है, इसमें मतलब बहुत ही सारे फीचर्स हैं। यहाँ पे आपका एंटर भी है, वॉल्यूम नोब भी यहाँ पे दे दिया, होम, यहाँ पे जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड भी यहाँ पे फिजिकल बटन है, और यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल से लेके यानी कि एसी से रिलेटेड आपके जो है वो फिजिकल बटन है। ये बहुत सही चीज़ है। फैन, ये वो यहाँ पे स्क्रीन लगा देते और वो टच रिस्पॉन्सिव बटन दे देते ना अगर, तो वही हो जाता जो आज की डेट में हर कोई बना रहा है, टच 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 रिस्पॉन्सिव। मेरे हाथ गीले हैं, बारिश हो रही है बाहर, या स्मॉग हो रहा है, या फिर गंदी गर्मी हो रही है, उसके अंदर वो स्मजीनेस हो रही है, मैं टच कर रहा हूँ, टच ही नहीं हो रहा। फिजिकल बटन से क्या होता है कि आपको याद हो जाते हैं फिजिकल बटन, आप रात को भी उनको टच कर सकते हो, तो आपको पता है कि आपकी कार में कहाँ पे कौन सा बटन लगा हुआ है। स्टीयरिंग को थोड़ा डीपली फाइंड आउट करें ना, तो यहाँ पे ये पैडल शिफ्टर्स भी हैं, और पैडल शिफ्टर बहुत सारे लोगों के यूज में आते हैं, बट बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए, ये गिमिक टाइप्स होता है। बट मेरे को तो कभी कभार लगता है कि स्पोर्ट्स मोड पे अगर मैं चला रहा हूँ तो मेरे को पैडल शिफ्टर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड है। अब ये जो वायरलेस चार्जिंग पैड है, इसने एक चीज तो मैंने देखी कि फोन तो अभी तक मेरा गर्म नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये है कि इसने थोड़ा सा वही है कि मीडियम चार्जिंग है इसकी, लेकिन चार्ज हो रहा है बहुत अच्छे से। एक और स्टोरेज है नीचे, यहाँ पे देखोगे तो ये जो पोर्शन है,
इसको पीछे करता हूँ, ये जो पोर्शन है यहाँ पे ये 12 वोल्ट का सॉकेट, टाइप सी, इसको ऑन कर देते हैं तो चार्जर बन जाता है, ऐसे करके यूएसबी बन जाएगा। वही वाली जो सिस्टम हम अभी तक देख रहे थे कि एक हाईली सोफिस्टिकेटेड कार्स के अंदर होते हैं, वो हुंडई भी लेके आ गई है। अब यहाँ पे ये बता रही है कि ये जो है ये पावर है, ये आपका यूएसबी बन गया है, ये चार्जिंग स्लॉट बन गया है, ये यूएसबी बन गया है, ऐसे करके आप स्विच कर सकते हो इसी कोई एक ही पोर्ट को। तो 3 पोर्ट लगाने से अच्छा है कि एक ही पोर्ट में सब कुछ दे दिया जाए। नेक्स्ट इसमें ये है डुअल क्लच, और जो गियर जो नोब है, जो हैंडल है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। शिफ्टर बेसिकली ये जो है बेसिकली इसमें ये जो सॉफ्ट टच है ना, इसकी वजह से थोड़ा प्रीमियमनेस आ रही है और थोड़ा मैट है इस वजह से भी। अगर ये बहुत ज़्यादा शाइनी होता तो मज़ा नहीं आता, बट ये कुछ ऐसा दिखता है। अगर तेज़ सनलाइट में देखें और अगर सनलाइट छुपाऊँ मैं तो कुछ ऐसा सा दिखेगा। तो दोनों तरीके से तो सही दिख रहा है। थोड़ा सा अंदर से जो इंटीरियर है वो ब्लूइश है, ब्लैकिश नहीं है, इस वजह से जो है ये नंबर ज़्यादा ले लेती है। बिकॉज बहुत सारी कार कंपनीज ब्लैक दे देती हैं, तो इन्होंने अंदर से ब्लूइश दिया, जैसे कि हुंडई दे रही थी और आज की डेट में काफ़ी सारी और कंपनीज भी दे रही हैं। यहाँ पे देखोगे तो PRND, और इस तरफ इसको करते हो अगर ऐसे करके, तो ये मैनुअल मोड पे आ जाता है। तो मैनुअल मोड पे चलाना है तो आपको ऐसे करके गियर शिफ्ट करना है, प्लस माइनस यहाँ से भी कर सकते हो। और स्टीयरिंग पे ये पैडल शिफ्टर्स तो हैं ही। स्पेसिफिक की यहाँ पे रखने की जगह है, की होल्डर यहाँ पे दे रखा है। अगर इसको नहीं लगते हो तो यहाँ पे अपना फोन स्टैंड कर सकते हो, कार्ड रख सकते हो। 2 अच्छी बॉटल्स आ जाती हैं, मैं एक बार रख के दिखाता हूँ। तो हाफ लीटर की मैंने 2 बॉटल्स रखी थी, यहाँ पे 1 लीटर वाली भी आ जाएंगी। ये जो है ये मोड का बटन है। अब इसमें जो ड्राइव मोड है, ट्रैक्शन मोड है, ऐसे करके इसको स्विच कर सकते हो कि आपको ड्राइव मोड पे स्विच करना है या फिर आपको ट्रैक्शन मोड पे स्विच करना है। इसी के आगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पार्किंग, इलेक्ट्रिक ऑटो ब्रेक, वो सारी चीजें हैं जो हमें चाहिए। जैसे कि वेंटिलेशन यहाँ पे फ्रंट सीट्स के अंदर, तो यहाँ पे मेरे को वेंटिलेशन मिल गया है, ये रहा। और मेरे को पैसेंजर को भी यहाँ पे जो है वेंटिलेशन का बटन मिल जाता है। और मतलब जो बटन की जो क्वालिटी है ना, वो मतलब बहुत ज़्यादा क्रिस्प है। मैं जैसे प्रेस कर रहा हूँ तो फीडबैक है बटन्स में। ऐसा नहीं है कि वो वाले बटन्स होते हैं जो दबते नहीं है, पता नहीं चलता, ऐसा नहीं है। बिल्कुल परफेक्टली ये काम कर रहे हैं। इसके बाद ये है इसके जो 360 कैमरा व्यू है। अब मैं आपको इसका कैमरा व्यू दिखाता हूँ। यहाँ से इसका कैमरा व्यू देखते हैं। देखो डे लाइट हो रही है, कैमरा की क्वालिटी अभी तो क्रिस्प लग रही है, नो डाउट। यहाँ पे 360 व्यू में मैं ऐसे करके दिखा दूँ तो बहुत ही क्लियर इसका मुझे कैमरा सिस्टम लगा। सनलाइट भी है अभी तो, पार्किंग वगैरह में लो लाइट में पता चलता है, बट फिर भी सनलाइट में भी कुछ कार्स के कैमरा सही से काम नहीं करते। बट इसका कैमरा बोलने वाली बात है कि सही कैमरा यूज़ किया है। अब हमने ड्राइवर साइड तो देख लिया ना, लेकिन बाहर का भी देखना तो मंगता है। तो मंगता है मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं गोवा में वहाँ के लोग ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं तो मुझे भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। यार ये कार जो है छोटी होने के बाद में भी बड़ी लगती है। देखो बड़ी लग रही है गाड़ी, मेरा हाथ पास है इस वजह से मेरा हाथ लग रहा होगा बड़ा। यहाँ से जो है ऐसे करके देखें, टच करें कार को, अगर आप देखोगे अपनी असली आंखों से तो बहुत ही सही बड़ी सी कार लगेगी। यहाँ पे क्वाड LED हेडलैम्प। क्वाड का क्या मतलब है कि 4 है, 2 रिफ्लेक्टर बेस यहाँ है, 2 यहाँ पे हैं। अगर ऑक्टा बोलती कंपनी तो ये 8 होते, तो क्वाड मीन्स 4। यहाँ पे जो है DRL है, जो बहुत तेज सनलाइट के अंदर भी बहुत अच्छा चमक रहा है। ऐसे ही यहाँ पे लाइट है, फ्रंट से कुछ ऐसी लगती है कार, देखने में तो ठीक है, अच्छी है। एडास का सेंसर वहाँ पे है नीचे की तरफ। और मेरे को क्या लगा कि जो कार का जो लुक बनाया है बेसिकली, वो बहुत ज़्यादा बॉक्सी नहीं रखा है किसी भी एंगल से। जैसे कि व्हील आर्चिस, अब ये जो व्हील आर्चिस हैं ये यहाँ से बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गए, बट इट्स ओके, अच्छे लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ बुरा लग रहा हो। साइड से भी, यहाँ से भी अगर देखोगे तो कार का जो फील है, जो लुक है, वो अच्छा है। जो मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है वो ये वाला पार्ट है, जिसकी वजह से जो हमारे जो सबसे पीछे वाला, जैसे क्वार्टर पैनल हो गया ये पीछे वाला, इसमें थोड़ा कंट्रास्ट आ गया है। ये चीज़ बढ़िया है। बॉडी लाइनिंग जो है कार में वो अच्छी है, एक SUV मस्कुलर एक फील दे रही है। इनफैक्ट कि आपका जो रूफ माउंटेड स्पॉइलर होता है इंटीग्रेटेड बेसिकली इसके अंदर, यहाँ पे जो है कुछ ऐसा सा दे रखा है, स्पोर्टी फील दे रहा है, स्पोर्टी लुक दे रहा है। जो रूफ रेल्स हैं वो भी थोड़ी सी बढ़ा के लगा रखी है, उसकी वजह से हाइट इंक्रीज हो गई है। शार्क फिन एंटीना, जो आपका डिफॉगर हैं, वाइपर हैं, बेसिक चीज़ें, जो टेल लैंप हैं, उसके जो लुक्स हैं वो कुछ ऐसे लगेंगे डे लैंप में, डे लाइट में एक्चुअली। और जो वेन्यू का लोगो है वो इस प्लास्टिक के पीछे है, अच्छा लगता है, थोड़ा सा प्रीमियम लगता है। पीछे कैमरा एंड सेंसर के यहाँ पे जो है आपको ये सारे के सारे ये दिख जाएंगे, ये रहे सेंसर और ये रहा कैमरा। जिस तरीके से
इस कार को डिज़ाइन किया गया, ये सोच के डिज़ाइन किया गया कि आजकल की जनता क्या चाहती है। आजकल की जनता चाहती है कि वो एक कार ले ऐसी जो प्रेजेंटेबल हो, दिखने में बड़ी सी लगे, आए सस्ती। 8 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है इसका जो मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट है। मेरे पास डीजल है ऑटोमेटिक वाला जो टॉप ऑफ दी लाइन है, बट आपको जो बॉक्स है पूरा और जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी की सारी ऐसी मिलेंगी। देख लेते हैं कि स्पेस कितना है इसमें। को पैसेंजर को एक ये भी एडवांटेज है कि ये जो स्पेस है आप देख रहे हो, ये वाली चीज़ ये ना डीप है। यहाँ पे फ़ोन रख सकते हो, छोटा पर्स रख सकते हो, कैश रख सकते हो, या छोटी मोटी चीज़ जो होगी कुछ भी वो खाने पीने की यहाँ पे आ सकती है। और ये डीप अंदर की तरफ है तो वो गिरेगी भी नहीं। फिर नीचे ये ग्लव बॉक्स, और ग्लव बॉक्स में जो बॉटल्स मैंने खाली करी हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं। तो ग्लव बॉक्स में आप देख लीजिए कि बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, लेकिन डिसेंट इनफ स्पेस है कि डॉक्यूमेंट्स आ जाएं या फिर कोई और चीज़ आप रखना चाहो छोटी मोटी तो वो आ सकती है। ड्राइवर को भी और को पैसेंजर को भी आर्मरेस्ट की सहूलियत मिलती है, बट ये आर्मरेस्ट जो है काफ़ी छोटा है और ये थोड़ा टाइट भी है। बट अगर आप कर सकते हो एडजस्ट तो कर लेना, बिकॉज ये जो है आगे नहीं होता है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में भी। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में इसको स्लाइडिंग वाला बना देना चाहिए था, बिकॉज आम यहाँ पे रखोगे, लंबा इंसान है तो पीछे होके बैठेगा, छोटा इंसान है तो आगे होके बैठेगा, वो कैसे रखेगा अपने आप। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये सोचने वाली थी। बट यहाँ पे भी छोटी सी स्टोरेज है जो कि काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। अब एक पॉइंट है ऐसा कि जो ड्राइवर है, जो लड़का होगा लड़की होगी, क्या उसको अपना फेस देखने का हक नहीं है? तो यहाँ पे जो है वैनिटी मिरर नहीं है, बट जो को पैसेंजर होगा उसको अपना फेस देखने का हक है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा बड़ा ये है। ठीक है, ऊपर यहाँ पे लाइट्स मिल जाती हैं, बट ये हेलोजन है, इसको एलईडी में कन्वर्ट कर देना चाहिए था। मैं अगर इसका सनरूफ ओपन करूँ तो कुछ ऐसा इसका ये सनरूफ ओपन होता है। काफ़ी ठीक है, बहुत छोटा नहीं है, सिंगल पैन है, इलेक्ट्रिक सनरूफ। अब इसको पता नहीं क्यों सबके सब लोग बोलते हैं, जब सनरूफ मैनुअल आया करते थे वो वाले जिनको हाथ से पकड़ के आगे पीछे आप करते थे, तब जब इलेक्ट्रिक आया था बैटरी से चलने वाला तब उसको इलेक्ट्रिक बोला गया था। बट आज की डेट में ज़्यादातर कंपनीज इलेक्ट्रिक सनरूफ ही देती हैं, तो बार बार इलेक्ट्रिक बोलने का कोई चांस ही नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ कि सिंगल पैन है, इतना बड़ा है, और इस टाइप से आपको दिखेगा कि मेरा हाथ जो है ऐसे करके मैंने खोल दिया और यहाँ पे भी छोटा सा स्पेस जो है वो बच रहा है। जब एक कार आप ले लोगे तो पीछे भी तो किसी को बिठाओगे, तो सबसे पहले पीछे ही चलते हैं। अब दो सिनेरियोज हैं, लेकिन सबसे पहले जो आपको फर्स्ट इंप्रेशन मिलेगा वो कुछ ऐसा सा मिलेगा। रूमी है, अंदर से स्पेस है। ये वाली सीट मैंने बिल्कुल पीछे नहीं लेकिन पीछे का रखी है, वो वाली सीट मैंने बिल्कुल आगे नहीं लेकिन आगे का रखी है। यहाँ पे सन ब्लाइंड्स मिल जाते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है इसके लिए। जो है ना, अंदर का जो इंटीरियर है, जिस तरीके के टचेस दिए हैं हर, जैसे कि सॉफ्ट, जहाँ पे भी आपके हाथ लगेंगे वो सॉफ्ट है। ये वाला जो पोर्शन है मार्वलिश है, तो इसका जो टच है वो अलग से फील है, बजाय वो कुछ यहाँ पे रेक्सिन या फिर कपड़ा लगा देते। तो मैं बैठता हूँ, देखो मैंने ये वाली सीट बिल्कुल पीछे कर रखी है, मैं बैठता हूँ तो यहाँ पे जो है इस सीट का जो डिज़ाइन है, इसको जो ऐसे अंदर करके बना रखा है, इसकी वजह से मेरे पास फुल नी रूम अभी भी है। और उसका अंदाज़ा कुछ यहाँ से देखने में लगेगा कि मैं बिल्कुल सही तरीके से बैठा हुआ हूँ। इनफैक्ट कि यहाँ पे मेरे पास में हेडरूम भी है, बिकॉज ऑफ इसका जो शेप है वो, जैसे कि फैमिली कार में जिसमें टॉल बॉयज होते हैं ना, टाइप्स ऑफ कि लंबे लड़के, उनके लिए बड़ी सही चीज़ है। अब मैं शिफ्ट होता हूँ इस वाली सीट पे, और यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा खासा स्पेस है। ये जो है इसको एडजस्ट कर सकते हो आप हेडरेस्ट को, तो मैंने ऐसे करके दिखा रखा है कि यहाँ पे एडजस्टमेंट भी है। बट काफ़ी अच्छा खासा नाइस स्पेस है यार, आप ऐसे करके बैठ सकते हो अगर आपका ड्राइवर ही सिर्फ और सिर्फ कार चला रहा है तो। मुझे एक चीज़ की हैरानी हो रही है कि कंपनी ने इसके अंदर डुअल पैन सनरूफ नहीं दिया, किसी में भी नहीं दिया। वो पता है क्यों? डुअल पैन दे देते हैं तो जो सनरूफ होता है इसकी मोटर्स और जो मैकेनिज्म होता है वो पीछे तक आता है, तो वो यहाँ तक है, इसका यहाँ तक है। अगर यहाँ तक दे देते तो हेडरूम की टॉल बॉयज़ को प्रॉब्लम हो सकती थी। तो जो सनरूफ है उसको हाफ ही रखा गया, जितनी ज़रूरत है उतना दे दो, और यहाँ पे जो है पूरा हेडरूम बनाया गया है, जिसकी वजह से जो अंदर का माहौल है कार में, जो एम्बियंस है अंदर, वो खुलापन है। ऐसा नहीं है कि जैसे पुरानी वाली वेन्यू थी, अगर मैं इसको उससे कंपेयर करूं तो पुरानी वाली वेन्यू में थोड़ा सा आपको कोजीनेस बहुत ज़्यादा हो जाती थी, बहुत ज़्यादा छोटी सा फील आता था। इसके अंदर नहीं फील आ रहा। वो छोटी छोटी चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए थी। लाइट को ऑफ वाइट एलईडी कर देते बट हेलोजन ना डालते। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये जो सीट है ये काफ़ी अच्छे से रिक्लाइन हो रखी है, तो बड़ा कंफर्ट जोन में मैं इस वक्त बैठा हूँ। इस वाले एंगल से दिखाऊं यहाँ से, तो ये जो है आर्म रेस्ट ऐसे करके निकलेगा, यहाँ से 2 कप होल्डर ऐसे आ जाएंगे। जो है तीसरे के लिए जो बीच में बिठाओगे किसी को, वो यहाँ पे एक छोटा बच्चा बिठाओ आप,
बिकॉज ये एक फैमिली कार टाइप से, एक एसयूवी टाइप्स है, तो इसके अंदर 5 लोग मोटे मोटे भी बैठ सकते हैं अगर ठूस के बिठा रही है तो, लेकिन है ये एक फैमिली कार ही। यहाँ पे एक बच्चा इसलिए बिठाने को कह रहा हूँ बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो है ये टनल है बीच में ना, तो पैर ऊपर आएंगे, तो एक पैर इधर करना पड़ेगा, एक पैर इधर करना पड़ेगा, बच्चा होगा तो उसके दोनों पैर ऊपर ही आ जाएंगे। और पीछे आपको एसी वेंट्स तो मिलते ही हैं, नीचे 2 पावर टाइप सी पोर्ट भी मिल जाते हैं। अच्छा वो टाइप ए नहीं दिए, और यहाँ पे जो है आपको सामान रखने की थोड़ी सी सहूलियत मिल जाती है। ऐसी छोटी छोटी जगह गाड़ियों में होनी चाहिए, बिकॉज हमें फोन रखना है, कोई गैजेट रखना है, कोई कैमरा रखना है, तो उसको कहाँ रखोगे, क्योंकि इसमें तो सीट के पीछे ऐसी कोई स्लीव नहीं है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में भी। वो चाहो तो आप लगवा सकते हो, यहाँ पे टेबल भी लगवा सकते हो। आजकल जो है आफ्टर मार्केट टेबल्स वगैरह आ गई हैं जो सस्ती भी मिल जाती है, काफी अच्छी भी होती हैं और काफी यूजफुल भी होती हैं। ओके, अब इसका बूट स्पेस देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको भर रखा है, तो जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ ना, तो ये मैनुअल है, ऐसे करके यहाँ पे गैस स्टड्स लगे हुए हैं जिसकी वजह से अपने आप ही ऊपर चली आती है। लॉक सिस्टम है, बट यहाँ पे भी नंबर प्लेट के लिए हेलोजन ही है, आपको एलईडी में कन्वर्ट करा दो करा लेना, ज़्यादातर जगह पे हेलोजन ही दिया है इसके अंदर। पार्सल ट्रे जो है ठीक है, सॉलिड पार्सल ट्रे है। पार्सल ट्रे को जैसे ऊपर करते हो तो यहाँ पे मैंने ये अपने जो एक लगेज रखा हुआ है, यहाँ पे हेलमेट है, यहाँ पे पिलो है, वहाँ पे अम्ब्रेला रखा हुआ है, तो इसको देख के आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना सामान आपका आ सकता है। वैसे बताऊं अगर इसकी फिगर, तो 375 लीटर ऑफ बूट स्पेस इसके अंदर मिलता है। अभी मैं जो ये कार चला रहा हूँ ना, ये डीजल इंजन वाली है, 116 PS का पावर देता है, यानी कि 115 इसमें बीएचपी है 4000 आरपीएम पर। और टॉर्क की वैल्यू की बात करूं तो टॉर्क की वैल्यू बहुत सही आपको मिल जाती है, 250 Nm ऑफ टॉर्क मिल जाता है आपको, जो कि 1500 आरपीएम से स्टार्ट हो जाता है और 2750 आरपीएम तक आपको पीक वैल्यू मिल जाती है।